बहुत प्यारी बात। आधि मगन मन व्याधि विकल तन। आगे आ जाओ, नीचे नहीं बैठे। आधि मगन मन व्याधि विकल तन। मानसिक जो विकार हैं, मानसिक जो संताप है, उसको आधि कहते हैं। मानसिक क्लेश का नाम है आधि और शारीरिक क्लेश का नाम है व्याधि। तो भगवान, हमारी स्थिति यह है, मनुष्य के पास तीन चीजें हैं ना, तन मन और वचन, मन वाणी और क्रिया, यही तो है ना तीन। क्रिया का साधन शरीर है, बिना शरीर के क्रिया संभव नहीं। तो मन की स्थिति तो यह है कि मन विकारों से भरा हुआ होने के कारण, सांसारिक संतापों से डूबा हुआ होने के कारण मन आधि से ग्रसित है और शरीर व्याधि से ग्रसित है। शरीरम व्याधि मंदिरम तो है ही है। हम देखो, हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप योगा मत करो, आसन प्राणायाम वगैरह मत करो, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि खूब फूंक फूंक करके कदम रखो, नाप तोल के खाओ कांटे से, ये नहीं खाना, ये खाना, इतने बजे खाना, इतने मिनट पर खाना, इतने बजे पानी पीना, और बढ़िया से बढ़िया कोई रसायन होते हो उनको भी खाओ, पौष्टिक, और खूब भ्रामरी और भस्त्रिका और उज्जाई, अनुलोम विलोम, कपाल भाती सब करो। 84 नहीं, 84 से भी चौगुने कोई आसन होते हैं वो करो, उसको भी चौगुना कर दो। बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। बोलो, अरे जो घोषणा करते हैं वो तो बाल रंगा रहे हैं महाराज। जो लोग घोषणा करते हैं ना ऐसे करने से बाल काले रहते, वो रंग चढ़ाते हैं बालों के ऊपर। एक सज्जन हमको मिले, हमसे बोले, ग्वालियर की बात है गुसाई जी, बोले हमसे कि बहुत बढ़िया गाजर लाए हैं आपके लिए, गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है, हलवा भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने कहा हम तो गाजर खाते नहीं। क्यों? हमने कि वैष्णव को जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वो नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग नहीं लगता गाजर से नहीं खाते। और ये राम राम, गाजर में क्या दोष है? बहुत फायदे की चीज़ है। जाने कौन सा विटामिन होता है वो आँख के लिए बहुत फायदा, विटामिन सी जाने कौन सा बताया, हम तो भूल गए। कोई विटामिन बताया, बोले आँख के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है गाजर में, आँख बिल्कुल नहीं बिगड़ती, बहुत फायदे की चीज़। आप क्यों नहीं खाते? आप खाइए। अरे सब दकियानूसी बातें पुरानी, ये सब बातों को थोड़ी मानना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप पुरानी बातों को मानते हैं। तो हमने कहा कि आप तो जरूर गाजर, हाँ हम तो गाजर खाते हैं, जूस भी पीते हैं, कच्ची गाजर भी खाते हैं, सलाद बना के भी खाते हैं, साग भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। हमने कहा आपके तो इतना मोटा चश्मा लग रहा है। उसके नज़र का चश्मा लग रहा था। मैंने कहा आपके नज़र का चश्मा लग रहा है। बोले हमारी तो बचपन में ही आँख खराब हो गई। बचपन से अब तक खाते खाते तुम 50 साल के हो गए, अब तुम्हारी आँख और खराब होगी, हमारा और धर्म बिगाड़ना चाहते हो? भाई कोई कहे कि प्याज लहसुन खाने से अमर हो जाओगे,
गाजर खाने से अमर हो, हमको अमर होना ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अमर होने का जो लोभ है ना वो एकदम झूठा है, बेकार। अरे भाई कलयुगी शरीर हैं, सब पता चल जाता है, 10-5 दिन भूखे रहो सब पता चल जाएगा। हमारे भीतर कितनी ताकत है ना, योग की, ध्यान की, और सब पता चल जाएगा। तो अनशन करके तो देखो। कुछ नहीं, सब बेकार की बातें। हम ये नहीं करें कि मत करो, करो, पर भैया कल्याण इनसे नहीं होगा। कल्याण तो केवल भगवान की शरणागति से होगा, कल्याण श्री राम नाम से होगा, भगवान की कथा से होगा, भगवान के कीर्तन से होगा कल्याण। इन सबसे कल्याण होने का नहीं। इसी कक्ष में, यहीं जहाँ इस समय भरतदास जी का आसन है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराज रहे थे। रावत जी आती थे महाराज जी के पास, तो उन्होंने महाराज जी को कहा कि उस समय योग का बहुत ज़्यादा टीवी पर चल रहा था, तो उन्होंने कहा हम कैसेट भी लाए हैं और लैपटॉप भी लाए हैं। महाराज जी से कहा ऐसे कमर का दर्द ठीक हो जाता है, यूँ हो जाता, त्यों हो जाता, कुछ करके भी दिखाने लगे कमरे में। महाराज जी से कहे थोड़ा आप ऐसा कीजिए वैसा। महाराज जी देखते रहे, कुछ बोले नहीं। हमको भी उन्होंने अपने सपोर्ट में रखा था, तो हमने भी कहा महाराज जी ये कह रहे हैं तो आप थोड़ा सा करके देखिए। महाराज जी बोले नहीं ठीक है, सब देख लिया, सब सुन लिया। मैंने फिर आग्रह किया कि महाराज जी ये बेचारा इनका मन रह जाएगा कुछ। महाराज जी बोले जब से होश संभाला है तब से श्री राम नाम का आश्रय लिया है। अब मृत्यु का क्षण निकट आया तब हम आंख नाक दबावें, योग का आश्रय लें, अब ये संभव नहीं है। आश्रय तो केवल भगवान के नाम का ही रहेगा, ये महाराज जी ने कहा। और सवेरे स्नान करके महाराज जी कुछ करते थे। क्या करते थे? ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। आप कहेंगे तो सब श्री रामदेव बाबा भी करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं नहीं? और महाराज जी तो बहुत पहले से करते थे। तो महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी ये क्या है? ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते, ऐसे भी करते, ऐसे करते, ऐसे भी करते, ऐसे। तो हमने कहा महाराज जी ये क्या व्यायाम करते हो? महाराज जी आप व्यायाम कर रहे हैं? महाराज जी बोले यही समझ लो, व्यायाम कर रहे हैं। इसी कमरे की बात है। हमसे बोले तुम पंडित होकर पूछ रहे हो? ऐसा कहते महाराज जी ने भागवत जी का श्लोक बोला, या दोहने वहनने मथनोपले प्रंकिंकनार वरुदे क्षणमार्जनादौ हैं धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है व्रज की गोपियां जिनके चित्त पर सदा श्याम सुंदर चढ़े रहते हैं। गैया धोते समय श्री कृष्ण की याद, धान कूटते समय, फटकते समय, पीसते समय। तो महाराज जी तो गोपियों की लीलाओं का चिंतन करते थे और हमने समझ लिया को व्यायाम कर रहे हैं। बोले तुम यही समझ लो। ये श्लोक कहकर महाराज जी विह्वल हो गए। अरे शरीर के रोग की, मन के रोग की बात जाने दीजिए, भवरोग समाप्त हो जाएगा। नाम का आश्रय लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही।
करो विचार सुजन मन वाही। मन आदि से ग्रसित है। भय, शंका, लज्जा, विषाद आदि अनेक संताप जनक दोष वो चित्त में स्थित हो रहे हैं। मन उनसे विकल हो रहा है। मानसिक रोगों से हम परेशान हैं। ये मानसिक रोगों की चर्चा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी के उत्तरकांड में की। ये मानसिक रोगों को ही आदि कहा गया, और शारीरिक रोग को व्याधि कहा गया। तो मन तो आदि से ग्रसित है, शरीर व्याधि से ग्रसित है। अब रही वाणी, वाणी किससे ग्रसित है? बोले बचन मलिन झूठाई। झूठ बोलने से हमारी वाणी मलिन है। झूठ बोलने से वाणी मलिन है। बहुत से लोग तो इतने अनन्य भक्त होते हैं झूठ के सत्य में भी थोड़ा झूठ मिलाकर बोलेंगे तब उनको अच्छा लगेगा। जो सच्ची बात है ना उसको सच्ची नहीं बोल पाएंगे, उसको थोड़ा झूठा मिला करके तब बोलेंगे, तब उनको अच्छा लगेगा। सत्य कह नहीं सकते। गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्य वचन पहला साधन है। सत्य वचन, मन वाणी क्रिया से सत्य भाषण। सत्य वचन आधीनता, कभी अपने को स्वतंत्र न मानना। भगवत भागवत पारतंत्र का सदा अनुभव करते रहना। हम भगवान के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं, हम गुरुजनों के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। देखो लक्ष्मण जी में भगवत पारतंत्र है, भरत जी में भगवत पारतंत्र है, और शत्रुघ्न जी में भगवत भागवत पारतंत्र दोनों हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी के धर्म को सर्वोपरि धर्म माना गया। राम जी का धर्म सामान्य, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष, भरत जी का धर्म विशेषतर, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम। क्योंकि भगवत भागवत पारतंत्र पूरी तरह शत्रुघ्न कुमार में हैं सबसे छोटे, पर धर्म उनका सबसे बड़ा है। साधक पूज्य पंडित जी महाराज की वाणी है, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, बाबा श्री ठाकुरदास जी के मुख से हमने सुनी। साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। तो ये समझते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं, वो कभी साधक नहीं हो सकते। स्वतंत्र व्यक्ति कभी साधक नहीं बन सकता, और साधक कभी स्वतंत्र हो नहीं सकता। जीवन के अंतिम श्वास तक वो भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करता है। पारतंत्र के अनुभव में जितना आनंद है महाराज जी, उतना आनंद किसी में नहीं है। देखो छोटा बच्चा पूरी तरह पारतंत्र है मैया के, उसको कोई चिंता नहीं, खाने पीने, यहाँ तक के मलमूत्र त्याग दे उसको भी चिंता नहीं कि कोई धोएगा, मैया धोए, उसको कोई चिंता नहीं। और ज्यों ज्यों थोड़ा बड़ा होता गया, स्वतंत्र हो, उतना उतना फिर जाओ खेलो खाओ। आहा, आप समझदार हैं तो आपको कहेंगे कि आपको बिहारी जी जाना है, चले जाइए। यहाँ से गोपीश्वर महादेव जाओ, वहाँ से फिर राधा रमण जी जाओ, वहाँ से टेढ़े खंबा साहब बिहारी होते गलियों में जाना हो तो मीराबाई का मंदिर होकर श्री राधा दामोदर बिणबुनित कुंज के सामने होकर सेवा कुंज होकर दान गली होकर के, और फिर वहाँ से सीधे टोपी कुंज होके राधा वल्लभ लाल जी के सामने वहाँ होते बिहारी जी चले। एक ही रास्ता है कि नहीं? अब आप तो समझ जाएंगे कि कहाँ दान गली, कहाँ मान गली, कहाँ हो के जाना बिहारी जी, आप तो समझ गए। और मान लो कोई ऐसा है कि समझाने से भी जिस समझ सकता ही नहीं, उसकी बेचारी की समझ ही नहीं, तब कहेंगे कि ठीक है हम भी वहीं जा रहे हैं,
आप हमारे पीछे पीछे चलो, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मान लो वो चलने में भी समर्थ नहीं है, तब लड़खड़ा के गिरने की संभावना है, तो उस छोटे बच्चे की उंगली पकड़ ली जाती है। मान लो उंगली पकड़कर चलने में भी समर्थ नहीं है, तो माँ उस बच्चे को गोद में ले लेती है और सीधे श्री ठाकुर जी के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के पारतंत्र को पूरी तरह अंगीकार कर लो तो तुमको चलकर ठाकुर जी तक नहीं जाना पड़ेगा। गुरु महाराज छोटे से शिशु के समान अपनी गोद में लेकर तुम्हें जाएंगे और श्री ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे। जितना अधिक पारतंत्र का अनुभव करोगे उतना छुट्टी मिल जाएगी प्रपंच से, और जितना चतुर चालाक सावधान स्वतंत्र बनोगे उतना विपत्ति में फंसते चले जाओगे। शायद हमारी बात किसी के, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पूरी तरह कल्याण हम अपना चाहते हैं तो बुद्धू हो जाएं, एकदम बुद्धू हो जाएं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। है ना भाई जी का पद, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये कल्याण नहीं होने दे रही बुद्धि। हम श्री ठाकुर जी के हैं, हम संतों के हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं हैं, हम सदा इनके हैं, ये सदा हमारे हैं। बंदर भालू कहीं सूर होते हैं, पर सहज सूर कपि भालू पुनि, भालू सब हैं पुनि सिर पर प्रभु राम, पुनि सिर पर प्रभु राम। राम जी उनके सिर पर हैं इसलिए सूरवीर हैं। रावण काल कोटि कहूं जीत सकहीं संग्राम। तेरे जैसे करोड़ों रावणों को जीत सकते हैं। रावण के ही गुप्तचर रावण को कह रहे हैं। ये किसकी महिमा है? ये है पारतंत्र की महिमा, भगवान के अधीन है। हनुमान जी ने क्या कहा? ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारी सके खलु तूल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम झूठ बोलते हैं, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवें, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले। मन मिथ्या झूठ बोलता है तो सत्य वचन, पहली शर्त है सत्य वचन, मन वाणी क्रिया से सत्य का आश्रय। दूसरा साधन है आधीनता, कभी स्वतंत्र न समझना, भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीना। तीसरा साधन है परतीय मातु समान, गृहस्थ पुरुष के लिए परस्त्री के प्रति मातृबुद्धि और विरक्त साधु के लिए नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि। गृहस्थ व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे परधन और परस्त्री के आकर्षण को भयंकर विष से भी विष मानकर त्याग देना चाहिए। और यदि इस मार्ग में चलने वाला विरक्त साधु यदि इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहता है तो धन मात्र के आकर्षण से और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपनी चित्त की वृत्ति को हटा ले। ऐसा समझे ये भयंकर विष है, विष से भी भयंकर विष है।
इनसे वृत्ति नहीं हटी तो कुछ नहीं। संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, महाराज इतना इतना प्यारा दोहा है, साधुओं के लिए तो अमृत संजीवनी के जैसा है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। हमें कोई फकीर ऐसा नहीं मिला कि कुसंग करके पार उतर गया हो। नारी नाही निहारिये, मलुकदास जी की साखी। नारी नाही निहारिये, करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे, पर ब्रह्म की ओट। विरक्त साधु के लिए, नाम मात्र के लिए भी विरक्त वेश ले लिया है, झूठे को भी ले लिया है, तो स्त्री और धन को जहर से भी भयंकर जहर मानकर अपना मन वहां से हटा लो, तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले, तो तुलसीदास जमान। इतना करने के बाद भी भगवान न मिले तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हम तुम्हारे जमानती बनने के लिए तैयार हैं, हम ठाकुर जी से झगड़ा करेंगे। इतना होने पर भी तुम इसे क्यों नहीं मिले, आपको मिलना पड़ेगा। पर क्या करें भगवान, हमारा मन आधियों से ग्रसित है, शरीर व्याधियों से ग्रसित है। मन आधियों से ग्रसित है तो मन कैसे आपका चिंतन करे। शरीर व्याधियों से ग्रसित है तो कैसे तो हम साधन करें, कैसे सेवा आदि करें। और वाणी से कैसे गुणगान करें, क्योंकि वाणी भी असत्य से युक्त हो रही है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक श्लोक कहा था, कहाँ का है ये मैंने उनसे पूछा भी नहीं, और पर उनके मुखारविंद से सुना हुआ है। एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुराणों में लिखा रहता है कि शाप दे दिया उसको, वरदान दे दिया उसको, अब ना साप लगते ना वरदान लगते, क्यों नहीं लगते? तो गुरुजी बड़े हंसे। किसी विद्यार्थी ने पूछा था, हम पढ़ने जाते थे, गुरुजी ने सुना, बोले लिखो एक श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक। जिह्वा दग्धा परान्नेन, अरे आशीर्वाद दोगे या साप दोगे तो मुंह से बोल के दोगे ना, तो परान्न भक्षण से, झूठ बोलने से तो जिह्वा जल गई। और करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दान लेते लेते हाथ जल गए। और मनोदग्धम परस्त्री भी, परस्त्री पर कुदृष्टि करने से मन जल गया, तो कथम शापः भवेत कलौ, फिर कलयुग में कैसे साप लगे, कैसे वरदान लगे। जिनके मन वाणी और ये जो पवित्र आत्मा है, उनका आज भी वे जो कह देते हैं सो हो जाता है, जो कह देते सो हो जाता है। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जीवन की इतनी ऐसी घटनाएं जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक वैश्य परिवार, दोनों पति पत्नी बैंक मैनेजर थे दिल्ली में, मयूर विहार में उनका घर था। और उनके घर में रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों ने ही उनके माता पिता की और उनके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी। और सोना और कुछ नकदी लेके वो लोग चले गए। ये दोनों नौकरी से लौट के आए तो देखा घर में हादसा हो गया। तो बहुत भयंकर घटना थी। वो अपने पिता की अकेली संतान थे और बहनें थीं, भाइयों में अकेले थे वो। उनके एक
साड़ू भाई थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे ग्वालियर में, वो उनको लेके खाक चौक आए। तो महाराज ये कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके, इनको जैसे तैसे समझाते, मानते नहीं, ड्यूटी पर भी नहीं जाते, बहुत गहरे विषाद में चले गए। इनकी पत्नी तो फिर भी कुछ सावधान है, लेकिन ये बहुत दुखी है। तो महाराज जी थे, फक्कड़ थे, बोले तो मरना चाहता तो मर जाए, यहाँ क्यों आए, हमारा क्या घाटा, मर जाएगा तो। महाराज जी वो बहुत दुखी हैं बेचारे, बहुत दुखी हैं। तो महाराज बोले तेरे मरने से क्या होगा, जितने मर गए सब जिंदे हो जाएंगे, जिंदे तो नहीं होंगे, फिर क्यों मरना चाहता है। कहा हम किसके लिए जिए, अरे किसके लिए, भजन कर। वो तो ये सब बात समझते ही नहीं था, कोसों दूर था भजनवादी की बात से। ज्यादा दुखी देखकर महाराज जी ने कहा कोई बुढ़ा हो गया है, जा संतान हो जाएगी। उसने कहा महाराज मेरे संतान भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भाशय को निकाल दिया गया, उसमें कुछ बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसी समझो कुछ, तो पूरे गर्भाशय को ही बाहर निकाल दिया गया। गर्भाशय निकाल दिया, अब संतान नहीं हो सकती। मेरा तो सब डूब गया, संसार में अंधेरा हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं रह गया। तो महाराज जी ने डांट करके कहा चल बट बदमाश, बक बक करता है, डॉक्टर से बड़े होते हैं, भगवान से बड़े होते हैं, डॉक्टर की संतों से बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं। मैंने कह दिया ना, जा भाग यहां से। तो उनके साड़ू भाई थे गोविलास साहब, वो जानते थे महाराज जी के स्वरूप को, वो तुरंत बोले चलो चलो यहां से, चलो, पता नहीं अब क्या मुंह से निकल जाए इनके, चलो जल्दी चलो यहां से। उनको इतना 1% भी विश्वास नहीं था कि कौन विश्वास करेगा, विज्ञान विश्वास करेगा, गर्भाशय ही नहीं है तो बालक कैसे विज्ञान विश्वास करेगा, संभव ही नहीं। साल भर पीछे एक बेटी हो गई। अब एम्स के जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाला था वो सब चकरा गए कि ये नया गर्भाशय भीतर किसने बनाया, कैसे बन गया। बोले एक वृंदावन में बाबा जी हैं, उन्होंने कह दिया जाओ हो जाएगा, तो हो गया। फिर तो दोनों पति पत्नी ऐसे भक्त बन गए महाराज। शनिवार रविवार की छुट्टी यहीं मनाते, पूरे शौचालय और सब सफाई करते, बड़ी भक्ति जग गई उनके, भजन भी करने लगे। बच्ची ने बड़ी हो गई, 3-4 साल की होगी, तो उसकी मैया ने सिखा दिया कि बाबा जी से कह दो एक भैया मांग लो। तो महाराज जी गर्मी का समय था, तखत पर ऐसी लंगोटी में बैठे रहते थे। उसने प्रणाम करके बाबा बाबा हमें एक भैया दे दो। चल हट, कौन ने कही, मेरी मम्मी कह रही है। अरे मम्मी कह रही है, बड़े बदमाश होते गृहस्थी। देखो कुछ नहीं था, बेटी हो गई तो और लोभ बढ़ गया, बेटा, उसकी मैया आ गई। महाराज बाबा बाबा कृपा कर दो, इसको राखी बांधने को एक भाई तो चाहिए। अरे बड़ी भाग्यशाल नहीं है, अगली साल भैया लेके आवेगी। अगली साल भैया लेके आ गई। अब वो लड़का तो इंजीनियर बन गया, उसका नाम गोपाल रखा महाराज जी ने, तो सरकारी नौकरी करता है, बड़ा इंजीनियर हो गया। अब बोलो कहाँ से हो गया ये। तो ऐसा नहीं है कि वरदान सत्य नहीं होता है, जो न करे लकीर सो करे फकीर, पर होना चाहिए फकीर। क्यों बाबा, होना चाहिए फकीर, हमारे जैसा नहीं होना चाहिए फटीचर। फकीर होगा तो हो जाएगी, फकीर नहीं होगा तो नहीं होगा। गोस्वामी जी यहां ये कह रहे हैं कि आधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन मलिन झुठाई, सब प्रकार से मैं साधनहीन हूं। मन भी साधन के योग्य नहीं, तन भी साधन के योग्य नहीं, वाणी भी साधन के योग्य नहीं। योग्य होने नाथ मैं आपके तो योग्य हूं, क्योंकि आपके दरबार में कोई अयोग्य आज तक हुआ ही नहीं है। जो संसार में किसी के लायक नहीं होता ना, सर्वथा नालायक होता है, वो आपके दरबार के लायक सिद्ध हो जाता है। आपने किसको ठुकराया बताओ,
जो आपके चरणों में आकर लौट गया हो उसका नाम बताइए आप। इसलिए हे नाथ ए तेहु पर तुम सो तुलसी की प्रभु सकल सने सगाई। हमारे मन की, हमारे तन की, हमारे वचन की ऐसी स्थिति होने पर भी हमारा संपूर्ण स्नेह संबंध आप से ही है और किसी से नहीं। अब एक बात और सुन लीजिए, जैसी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारा सारा संबंध आपसे है, संपूर्ण स्नेह संपूर्ण प्रेम आपसे है और किसी से नहीं, तो ऐसे लोगों का मन भी कभी आधी से ग्रसित नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के शरीर में कथनचित कोई व्याधि भी आ जाए तो भी भगवान के भजन में वो बाधक बनती नहीं है और उनकी वाणी तो निरंतर गुणगान करती रहती है। पर यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं यह उनका दैन्य है कि हमारा न तन साधन के योग्य है, न मन साधन के योग्य है, न वाणी साधन के योग्य है। लेकिन हे नाथ, मुझे पक्का पता है कि जो अनुराग ना राम स्नेही सो तो लयो लाहू कहा नर देही सो, तो लयो लाहू कहा नर देही सो, बलि जाऊं राम गुसाई, बलि जाऊं राम गुसाई। कीजे कृपा आपनी नाई, कीजे कृपा आपनी नाई, बलि जाऊं हो राम गुसाई, बलि जाऊं राम गुसाई। परमारथ सुरपुर साधन सब स्वार्थ सुखद भलाई, कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई, निज कठिन कुचाल चलाई। बलि जाऊं हो राम गुसाई, की जय कृपा आपनी नाई। जहाँ जहाँ चित चितवत हित तहाँ नित नव विषाद अधिकाई। हाँ रुचि भावती भवर भागही, समूहाही अमित अन भाई। बलि जाऊं राम गुसाई, बलि जाऊं राम गुसाई। की जय कृपा आपनी नाई, की जय कृपा आपनी नाई। बलि जाऊं राम गुसाई, बलि जाऊं राम गुसाई। आधि मगन मन व्याधि विकल तन, आधि मगन मन व्याधि विकल तन, बचन मलीन जुटाई। बचन मलीन जुटाई। ए तेहु पर तुम सो तुलसी प्रभु, ए तेहु पर तुम सो तुलसी की
सकल स्नेह सगाई। प्रभु सकल स्नेह सगाई। बलि जाऊं राम साई, बलि जाऊं राम साई, बलि जाऊं राम साई। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, ये पद हम पहले कह चुके हैं, 103 नंबर के पद में गोस्वामी जी ने कहा है, इस संसार में है जग में जहां लग या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो समिट होय इक ठाई। यह विनती रघुवीर गोसाई। कहा गोस्वामी जी ने, स्वयं प्रार्थना की। बस प्रेम सदा अपने से होता है, पराये से नहीं होता। और ये समझ में आ जाए कि जो कभी साथ नहीं रहता वो पराया है, और जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो अपना है। श्री ठाकुर जी कभी साथ छोड़ते नहीं जीव का, इसलिए ठाकुर जी अपने हैं। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, इसलिए ये पराये हैं। क्या करें इसका? बोले शरीर संसार को प्रभु सेवा में समर्पित कर दो, स्वयं को भगवान का स्वीकार कर लो, और एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। हमारे महाराज जी कहते थे, वैष्णवता है क्या? बहुत ध्यान से सुने, हम तिलक कंठी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। ऊर्ध्वपुंड्र, तुलसी, ये सब वैष्णव का बाना बहुत अच्छा है, अच्छा है, इस भगवत स्वरूप हैं, सब वैष्णव प्रणम्य है। पर यह केवल वेश की वैष्णवता है। वस्तुतः वैष्णवता क्या है? महाराज जी के शब्द हैं, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। क्या? अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। हमारा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, इतना व्यस्त कर दो अपने आप को साधन भजन में, सेवा में, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। पता नहीं किसके जीवन में कितना समय बचा है, कोई पता नहीं। खूब भगवत स्मरण करें।